नमस्कार साथियों, आप एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं अनुपम प्रसून। अब महाराष्ट्र में जितने भी गैर कृषि विश्वविद्यालय हैं उनका कायाकल्प होने जा रहा है। उनमें एक बहुत बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है। अभी आपने देखा होगा कि कुछ ही दिनों पहले महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए मुंबई को इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी का एजुकेशन हब बनाने की दिशा कदम बढ़ाया था। आपने देखा था कि उसमें जो हमारे शिक्षा मंत्री हैं, देश के एचआरडी मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान, वो भी शामिल हुए थे और लगातार महाराष्ट्र को शिक्षा के क्षेत्र में अव्वल बनाने की दिशा में, या ऐसा भी आप कहिए कि शिक्षा के क्षेत्र में सुधार की दिशा में फडणवीस सरकार एक से बढ़कर एक बड़े कदम उठा रही है। अभी जो हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, ये उसी की दिशा में बढ़ाया गया कदम है। सरकार ने कमेटी बनाई थी जिसमें गैर कृषि विश्वविद्यालयों में शिक्षा के लेवल को कैसे सुधारा जाए, उन्हें कैसे स्वायत्त बनाया जाए, उन्हें कैसे उनकी फंडिंग बेहतर की जाए, ताकि वहाँ पढ़ने वाले जो स्टूडेंट्स हैं। देखिए, अभी क्या है कि महाराष्ट्र में बड़े बड़े कॉलेज ऐसे हैं जो प्राइवेट हैं, बड़े बड़े जो संस्थान हैं, जो हायर एजुकेशन के संस्थान हैं, वो प्राइवेट हैं। और वहाँ पर एक गरीब फैमिली का बच्चा जाएगा पढ़ने के लिए, इसके लिए उसे मोटे पैसे की ज़रूरत होती है, बहुत ज़्यादा खर्च होता है। तो सरकार, देवेंद्र फडणवीस की सरकार इस कोशिश में लगी है कि क्यों ना महाराष्ट्र में जो एजुकेशन का मॉडल है, जो सरकारी हायर एजुकेशन का मॉडल है, उसी को इतना स्ट्रॉन्ग, इतना दुरुस्त बना दे, इतना हाई लेवल का बना दे कि आम आदमी के घर का बच्चा बहुत आसानी से कम पैसे में वहाँ अपनी पढ़ाई पूरी कर सके। और सिर्फ पढ़ाई ही पूरी ना कर सके, बल्कि उसको प्रैक्टिकल की जानकारी और उसे कैसे आगे उस चीज़ को अपने लिए रोजगार हासिल करने में इस्तेमाल करना है, ऐसे उसे बना दिया जाए। और इसी दिशा में अब जितने भी गैर कृषि विश्वविद्यालय हैं, उनके कायाकल्प की तरफ सरकार ने कदम बढ़ाया। अब होगा क्या, ये भी आपको बता देते हैं, थोड़ा आपको डिटेल में समझा देते हैं कि क्या करने जा रही है देवेंद्र फडणवीस की सरकार। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने उच्च और तकनीकी शिक्षा विभाग के अंतर्गत आने वाली जितने भी गैर कृषि विश्वविद्यालय और या संस्थान हैं, उनके वित्तीय सशक्तिकरण की दिशा में, यानी उनके फाइनेंशियल एम्पावरमेंट की दिशा में आज उनको अंतिम रिपोर्ट सौंपी गई है। समिति एक बनाई गई थी। उस समिति के अध्यक्ष जो आप देख रहे हैं देवेंद्र फडणवीस के साथ बैठे, इनका नाम है डॉक्टर नरेंद्र जाधव। इनकी अगुवाई में एक कमेटी बनाई गई थी और कमेटी ने पूरी रिपोर्ट, डिटेल रिपोर्ट तैयार की है 2-3 सालों में। समिति का गठन इसलिए किया गया था कि जो उच्च और तकनीकी शिक्षा विभाग के तहत जितने भी नॉन एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज़ आती हैं, अब ये नॉन एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज़ क्या हैं आगे आपको समझाएंगे, जितने भी ऐसे विश्वविद्यालय आते हैं, संस्थान आते हैं, उनको कैसे वित्तीय मदद और ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाई जाए। समिति ने अपनी सिफारिशों के साथ साथ एक अंतिम रिपोर्ट तैयार की, जिसे आज मुख्यमंत्री को सौंपा गया है और उसकी तस्वीर आप देख रहे हैं। ये कदम महाराष्ट्र को शिक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक मजबूत और सशक्त कदम हो सकता है। ये राज्य की शिक्षा नीति में भी बड़ा बदलाव ला सकता है। अब समिति की भूमिका क्या है इसमें? डॉक्टर नरेंद्र जाधव के नेतृत्व में बनी समिति ने एक डिटेल रिपोर्ट तैयार की है, बहुत विस्तृत अध्ययन करने के बाद, जिसमें वित्तीय प्रबंधन यानी फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे मजबूत हो, इस पर बात हुई है। फंडिंग मॉडल, यूनिवर्सिटीज़ को कैसे फंड मिले, इस पर बात हुई है। संसाधनों को कैसे बेहतर बनाया जाए, इस पर बात हुई है। इसके साथ साथ जितने भी गैर कृषि विश्वविद्यालय और संस्थान हैं, उनको वित्तीय रूप से इतना मजबूत बनाया जाए कि वो खुद ही अपने लिए एक ऐसा डिज़ाइन तैयार कर सके, एक ऐसा मल्टी मॉडल तैयार कर सके कि वहाँ उनके पास जितने बच्चे हैं उनको वो ना सिर्फ पढ़ाएं, बल्कि उन्हें इस दिशा में आगे बढ़ाएं कि वो खुद अपने पैरों पर खड़ा हो सके, नौकरी हासिल कर सके, किसी पर निर्भर रहने की ज़रूरत ना पड़े। विश्वविद्यालयों को जो फंडिंग मिलती है, उनमें भी बहुत ज़्यादा अब सुधार आपको देखने को मिल सकता है, उस फंडिंग को भी बढ़ाया जा सकता है। और जब ये सब कुछ होगा, मतलब कॉलेजों के एजुकेशन मॉडल में जब विस्तार आएगा या मजबूती आएगी, तो जाहिर सी बात है उस स्टेट का भी नाम होगा, उस स्टेट का भी गौरव बढ़ेगा। अब ये नॉन एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज़ क्या होती हैं? जैसे कि हम आमतौर पर हम ये देखते हैं कि कोई भी सब्जेक्ट होता है, आप जैसे कि कोई मैथ्स पढ़ता है, कोई कंप्यूटर साइंस पढ़ता है, कोई लॉ की पढ़ाई करता है, तो ऐसे जितने भी सब्जेक्ट्स होते हैं जिसमें हम एग्रीकल्चर की पढ़ाई नहीं करते, इन सब्जेक्ट्स की पढ़ाई करते हैं, या आप ऐसा कह सकते हैं कि जितने भी एजुकेशनल डिसिप्लिन की पढ़ाई करते हैं, उसको हम नॉन एग्रीकल्चरल की दिशा में गिनते हैं।
मतलब काउंट करते हैं। तो अब इसी की तरफ देवेंद्र फडणवीस की सरकार ने कदम बढ़ाया है। और एक चीज़ और कि अभी एक बहुत बड़ी डिमांड हो रही थी महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट की तरफ से भी ये डिमांड आ रही थी। और जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि बहुत सारे प्राइवेट संस्थान हैं महाराष्ट्र में जहां पढ़ाई करवाना आम आदमी के बूते की बात नहीं है, मतलब एक सामान्य परिवार के बूते की बात नहीं है। तो ऐसे में जब जितने भी सरकारी इंस्टीट्यूट हैं, जितने भी हायर एजुकेशन वाले संस्थान हैं, उनको जब मजबूत कर दिया जाएगा, उनकी फंडिंग बढ़ा दी जाएगी, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया जाएगा और विद्यार्थी या वो छात्र जो वहाँ पर पढ़ाई करते हैं, वो जो बाहर पढ़ने जाते हैं वही फैसिलिटी उनको सरकारी स्कूल और कॉलेजों में मिलने लगे, तो जाहिर सी बात है उनका झुकाव उस तरफ बढ़ेगा और लोगों के पैसे भी कम खर्च होंगे। आपने ये भी देखा होगा कि अक्सर हमारे देश में ये मांग उठती रही है कि शिक्षा और स्वास्थ्य को जितना कम से कम खर्च इस पर सरकार करवा दे आम आदमी की जेब से, सरकार उतनी ही अच्छी होती है। तो अब ये अच्छी सरकार की दिशा में, अच्छी सरकार बनने की दिशा में एक बड़ा और मजबूत कदम उठा दिया है देवेंद्र फडणवीस ने। वैसे इसका देखिए आम परिवारों को फ़ायदा मिलेगा, आम परिवारों के साथ साथ जो संपन्न परिवार के लोग हैं उनके बच्चे भी यहाँ जा सकते हैं। तो जब उनके बच्चे जाएंगे सरकारी इंस्टीट्यूट्स में या कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ में, तो एक रोल मॉडल भी बनेंगे वो। तो इसलिए फडणवीस सरकार के इस कदम की बहुत सराहना की जा रही है पूरे महाराष्ट्र में। आप क्या सोचते हैं, इससे आने वाले दिनों में क्या फ़ायदा हो सकता है, हमें कमेंट बॉक्स में बताते चलिएगा।